आइए शुरुआत करते हैं। नक्शा, वर्ल्ड मैप। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड मैप और ये पार्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के विषय में हम बात कभी करेंगे भविष्य में कि उसका एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें से एक पार्ट हम निकाल के लाए वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप सीखना या समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसके पीछे मुख्य कारण है। आप कभी भी किसी भी बात पे बहस करेंगे या चर्चा करेंगे, उसके लिए देश और दुनिया के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपके गांव की चीजों को आपको नहीं पता होगा, कहां पर प्राइमरी स्कूल है, कहां पर अस्पताल है, कहां पर किसका घर है, तो आप अपने गांव का भी इतिहास पढ़ने के इच्छुक नहीं होंगे। ये तो बल्कि विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व मानचित्र की बात कर रहे हैं कि विश्व मानचित्र पढ़ने से हमें क्या लाभ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको टॉपिक में इंटरेस्ट बनेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यूक्रेन कहां पर है, तो आपको यूक्रेन और रशिया के युद्ध के विषय में पढ़ के कोई भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। आपको नहीं पता इजराइल और गाजा में डिस्प्यूट पता है, लेकिन ये कहां है ये नहीं पता है, तो आपको वहां के लड़ाई या वहां के डिस्प्यूट के बारे में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपके लिए वर्ल्ड मैप, और ये कहानियों से हम आपको बताएंगे। प्रत्येक देश को कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की कहानियों से, ताकि आपको देश याद नहीं करने, आपको वो कहानियां ऑटोमेटिकली देश याद करवा देंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे धरती पे एक ऐसा देश भी है जहां के राष्ट्रपति ने इंसानों का मांस तक खाया। तो जब ये ऐसी ऐसी कहानियां निकल कर आएंगी तो इजी होगा उन देशों का नाम याद करना। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैप से। लेकिन वर्ल्ड मैप से शुरुआत करने से पहले हम एक पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी किस तरीके की हमने देखी है और हमें क्या दिखाई जाती है। देखिए, हमें पृथ्वी बताई जाती है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी इस तरीके से है, इस तरीके से गोल है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी कुछ इस तरीके की है। जैसे हमारे पश्चिमी यूपी में खास तौर से एक गुड़ खाया जाता है जो गन्ने के रस से बनता है, वो कुछ इस तरीके का गोल होता है, प्रॉपरली गोल नहीं होता है, ये इस तरीके का होता है। और पृथ्वी यही है। पृथ्वी को जो बताया गया, हमें समझाया गया, वो इस तरीके से कि पृथ्वी गोल है, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ये है जिसको कहा गया है जियोइड। इससे क्या बना? जियो से ले लेंगे और जियो से ले लेंगे ज्योग्राफी और जियोलॉजी। ये चीज हम समझ गए होंगे कि पृथ्वी हमें बताई ऐसी गई है किताबों में, लेकिन उसकी एक्चुअली कंडीशन ये है। ये ऐसी क्यों है और बताई ऐसी क्यों गई है? क्योंकि कहीं पर उतार है, कहीं पर गड्ढा है, तो इसको एक एज्यूम करा गया है इस तरीके से, ताकि पढ़ने में आसानी हो, हमें समझाने में आसानी हो, इसको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसको गोल कर दिया है। एक कल्पना करके हमने इसको गोल बनाया है, बल्कि एक्चुअल में पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी ऐसी है जिसे जियोइड कहा गया, और जियोइड से लगभग दो चीजें बनी, ज्योग्राफी और जियोलॉजी। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर है।
ज्योग्राफी और जियोलॉजी में जो सबसे ज्यादा अंतर है वो है देखिए, जो ज्योग्राफी और जियोलॉजी है, ज्योग्राफी का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाए, और पृथ्वी के अंदर की चीजों का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाए। यहां पर स्पष्ट हम हो चुके हैं कि अभी तक हमने जो चीज समझी है कि पृथ्वी हमें बताई गई है कि वो फुटबॉल की तरह गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली एक्चुअल में पृथ्वी हमारी इस तरीके की है, पृथ्वी हमारी कुछ इस तरीके की है, जो प्रॉपरली गोल तो नहीं है, कहीं से उठी हुई है, कहीं से दबी हुई है। वो सेम ऐसी जैसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड़ होता है गोल टाइप का, उस तरीके की चीजें हैं। और इन दोनों में अंतर क्या, इससे बना क्या, ये कहा गया इसको जियोइड। जियोइड से क्या बना, ज्योग्राफी और जियोलॉजी। ज्योग्राफी पृथ्वी के ऊपर की पढ़ाई और जियोलॉजी पृथ्वी के अंदर की पढ़ाई। अब इसके बाद हम चलते हैं जो वर्ल्ड मैप के लिए बहुत जरूरी है। वर्ल्ड मैप के लिए जरूरी है दिशाएं। दिशाओं का ज्ञान होना वर्ल्ड मैप की पहली शर्त है। अगर आप देखें कि वर्ल्ड मैप के लिए सबसे पहले अगर कोई कहे कि कंडीशन क्या है कि जो आना अनिवार्य है, तो वो दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत आसान है ये चीजें, हम लोग सब जानते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस वही हमें समझना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं ये मैं भी आगे आपसे चर्चा में बताऊंगा। देखिए, चार दिशाएं सबसे पहले, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यह लगभग लगभग हम लोग जानते हैं। आपके अपने गांव की भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होगी, आपके जिले का भी पूरा पश्चिम होगा, आपके प्रदेश का भी होगा, उसी प्रकार आपके देश का भी होगा, और उसी प्रकार ये वेस्ट का भी होगा। क्या, दिशाएं। तो दिशाओं से भी हमें आसान हो जाएगा देशों को पढ़ना। क्यों, देखिए, जो देश इधर आएंगे पूर्वी देश कहलाएंगे, जो इधर आएंगे वो पश्चिमी देश कहलाएंगे, जो इधर आएंगे वो उत्तरी देश कहलाएंगे, जो इधर कहलाएंगे वो दक्षिणी देश कहलाएंगे। इसको पढ़ना और भी आसान अभी हम करेंगे, लेकिन कैसे, पहले हम दिशाओं को समझ लेते हैं। ये कौन सी हो गई, ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ। ये दिशाएं भी तो कुछ होंगी। ये दिशाएं कौन सी कहलाएंगी, ये दिशाएं कहलाएंगी उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली दिशाएं कौन सी कहलाएंगी, दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। कौन कौन सी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इधर वाली उत्तर पूरब, इधर वाली उत्तर पश्चिम, इधर वाली दक्षिण पश्चिम, इधर वाली दक्षिण पूरब। मैं समझता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे कि दिशाएं कौन कौन सी होती है। इन 8 दिशाओं पे ही हम काम करेंगे, और इसको समझने के पश्चात अब आपको बहुत आसान हो जाएगा कि इसका क्या यूज है, और हम इसके माध्यम से किस तरीके से देशों को याद कर सकते हैं। रटना नहीं है, मात्र समझना है। सबसे बड़ी बात इस क्लास की ये रहेगी कि आपको मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, और ये वादा रहा आपसे कि यदि आप निरंतर इन चीजों को देखते रहे तो आपको सिर्फ देख देख कर ही देश याद हो जाने हैं। कैसे याद हो जाने हैं, अभी हम आगे बात करेंगे।
हम पहले शुरुआत तो कॉन्टिनेंट से करेंगे, लेकिन देशों को हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से याद नहीं करेंगे। कवर अप कॉन्टिनेंट्स ही होने हैं, लेकिन उसके भी कुछ पार्ट्स बना बना के। कैसे, अभी देखते हैं। आइए सबसे पहले हम नक्शा देख लेते हैं। देखिए, ये है नक्शा एक तरीके से। ये थोड़ा अब आपको मैं इजी वे में समझाना चाहता हूं। मैंने इसकी यही ड्राइंग क्यों उठाई है, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड मैप है ये एक पजल्स का गेम है। पजल्स इट मींस ये पार्ट कहीं अलग है, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। ये एक पजल्स का गेम है कि हमको सबसे पहले इन्हें जोड़ना है, फिर हमने एक कॉन्टिनेंट उठाना है, उसके देशों को अलग अलग करके पजल के रूप में जोड़ना है। इस वजह से ये इजी हो जाएगा और भी आसान समझना। वर्ल्ड मैप के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैप के अंदर हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, ओशियंस पढ़ेंगे, इसके अलावा माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह इत्यादि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन सिर्फ आप समझेंगे, आपको रटना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। आप सिर्फ, मैं कोशिश ये करूंगा कि वीडियो दिखाते दिखाते आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका ये उठेगा कि अगर पृथ्वी इस तरीके की गोल है या जिस तरीके की बताई है, अगर पृथ्वी इस तरीके की बताई है तो हम फिर इसे कैसे पढ़ेंगे? तो ये आपको मैं बता देता हूं कि हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि हम चीजों को इजीली एक ही पेपर पे पढ़ लें, इसको हमने बीच से खोल दिया इस तरीके से। इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर एशिया जो है ये आपस में कनेक्ट है। जब इसको गोल करेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हमने इसको बीच से खोल दिया, और इसको खोलने के बाद कैसा दृश्य हमें मिला? हमें इस तरीके का फेस देखने को मिला, ताकि हम इजिली इसको पढ़ सकें। एक्चुअली पृथ्वी की स्थिति कैसी है? इस तरीके की है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसलिए आइए अब इसको थोड़ा सा हम समझ लें। देखिए, सबसे पहले हम जो कोशिश करेंगे वो हम कोशिश करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देखने का कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है। तो देखिए, हमारे यहां पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से हैं साहब? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं आज वो समझ जाएंगे। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका। तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये अमेरिका का कॉन्टिनेंट नहीं है, ये अलग अलग है। ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। हमने भी दिशाओं की बात की थी, ऊपर वाली दिशा नॉर्थ और नीचे वाली दिशा दक्षिण दिशा। तो ये दक्षिण अमेरिका है, वह उत्तरी अमेरिका है।
उसी तरीके से नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका और नंबर 5 पे है आपका अंटार्कटिका। नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 5 पे है अंटार्कटिका और नंबर 6 पे है यूरोप और नंबर 7 पे है ओशिनिया या ओशियान इसको कह सकते हैं। अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि इस कॉन्टिनेंट का तो हमने नाम ही नहीं सुना। हमने तो इसका नाम सुना है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश होने के कारण इसको हम ऑस्ट्रेलिया के रूप में लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस कॉन्टिनेंट का नाम ओशिनिया है। क्या नाम है? ओशिनिया। कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है? 7वें नंबर का। तो नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 ओशिनिया। मैं उम्मीद करता हूं ये आप क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं देशों की। और देशों की शुरुआत बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ही एशिया से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एशिया से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम और कॉन्टिनेंट्स को पकड़ेंगे। अब आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अब भी उसके बाद आप कह सकते हैं ओशियंस क्यों नहीं करें? किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्रम बना दिया है कि पहले महाद्वीप ही पढ़ना है फिर ओशियन याद करेंगे। रटना नहीं है भाई। पहले मैं आपको इतिहास और भूगोल के मिक्सचर के साथ वर्ल्ड मैप बताने जा रहा हूं। जब आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे होगा क्या? वर्ल्ड मैप का सबसे जो जरूरी है फायदा और लाभ क्या है? वर्ल्ड मैप समझने से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो नॉलेज बढ़ेगी। और ये तीनों चीजें आपको, कभी आप यूपीएससी जाना चाहते हैं, आप पीसीएस में जाना चाहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप जानकर अचंभित होंगे कि यूपी पीईटी के एग्जाम में कोमरोस की राजधानी पूछी गई थी। बहुत से लोगों को देश ही नहीं पता था कि कोई देश कोमरोस है। और ऐसा है इस वर्ल्ड मैप से 2 या 3 सवाल, चाहे यूपीएससी लेवल का पेपर हो चाहे छोटे लेवल का पेपर हो, यहां से बन के आएगा। चाहे वो होमगार्ड की भर्ती रहेगी, चाहे वो आपकी एसआई की भर्ती रहेगी, चाहे वो पीसीएस रहे, चाहे यूपीएस XYZ, वर्ल्ड मैप से सवाल बनता ही बनता है। और कंपटीशन में यदि आपको बनना है तो वर्ल्ड मैप की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्ल्ड मैप, यकीन मानिएगा, आपको रटने नहीं दूंगा, आप स्वतः इसको याद कर लेंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं एशिया से। इसमें बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि इस तरीके का भी आप लोग देखते हैं। मैंने बहुत से देखा है कि बहुत से युवाओं का या विद्यार्थियों को कहूंगा मैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अपने कमरे में पॉलिटिकल मैप लगाए रहते हैं, नक्शे लगाए रहते हैं पॉलिटिकल फिजिकल, लेकिन उन्हें असलियत में पॉलिटिकल और फिजिकल नक्शे का भी अंतर नहीं पता होता है। और वो पूरे सालों साल लगे रहते हैं, लेकिन उसके विषय में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। देखिए, पॉलिटिकली जो चीजें होती हैं वो उन लोगों के लिए अक्सर होती हैं जो वाद विवाद पर विश्वास रखते हैं, जो चर्चाओं का विषय बनना चाहते हैं, जो डिबेट्स वगैरह करते हैं, उनके लिए पॉलिटिकल ठीक है। क्यों? पॉलिटिकल में एक एरिया की सीमाएं तय होती हैं। लेकिन फिजिकल में क्या है? फिजिकल में बहुत कुछ रहता है, पहाड़, नदियां, महासागर, इस तरीके से। और भी अंतर क्या रहता है कि कहीं पर अगर पहाड़ की हाइट ऊंची है तो उसे अलग रंग से बता दिया गया है, छोटे हाइट से है तो उसे और अलग रंग से बता दिया है। लेकिन पॉलिटिकल में सिर्फ और कुछ नहीं, सीमाएं होती हैं। ये देश इतना इसके पास है, ये देश इसकी सीमाएं इतनी है। ये अंतर होता है पॉलिटिकली और फिजिकली मैप में। बहुत से युवा छात्र या छात्राएं
मैप लगा लेती हैं लेकिन उनका नॉलेज नहीं होती। लेकिन इन वीडियोस के बाद, ये मैं बहुत ज्यादा वीडियोस में नहीं खींचूंगा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि यूएनओ द्वारा प्रमाणित, सबसे पहले यूएनओ क्या है ये भी हम बात करेंगे। यूएनओ द्वारा प्रमाणित जितने देश हैं आप आंख बंद करो और पूरा विश्व का नक्शा आपके सामने होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। आपने बहुत सी चीजें इस तरीके से देखी होंगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये ज्योग्राफी का पार्ट है। जब हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, इसको हम कवर करेंगे उस चीज में